नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, जो कि हारमोनी और मेलोडी से संबंधित है। विद्यार्थियों, हारमोनी और मेलोडी ये दोनों ही चीज़ें, यही दोनों ही नाम आपने संगीत में आने के बाद काफ़ी बार सुना होगा इनको। लेकिन ये चीज़ होती क्या है, कौन से संगीत में होती है, क्या हमारा संगीत मेलोडी प्रधान है, क्या हारमोनी प्रधान है, क्या पाश्चात्य संगीत मेलोडी प्रधान है या हारमोनी प्रधान है, और हारमोनी है क्या, मेलोडी है क्या, ये सभी चीज़ें अध्ययन करने की है। विद्यार्थियों, प्राय आप संगीत के सभी छात्रों मतलब उन सभी में ये विचार तो आता ही होगा कि संगीत कौन सा उत्तम है, क्या भारतीय संगीत उत्तम है या पाश्चात्य संगीत उत्तम है। देखिए, भारतीय संगीत का आधार मेलोडी है एवं पाश्चात्य संगीत का आधार हारमोनी है। कुछ विद्वान हैं, उनका कहना है कि हारमोनी मेलोडी का ही सुधरा हुआ रूप है। ये कहना बड़ा कठिन कार्य है कि दोनों में से उत्तम कौन से हैं, लेकिन सत्य है कि दोनों के कार्य पृथक पृथक हैं। जब एक एक स्वर को इस प्रकार रखा जाए कि स्वर रचना चित्ताकर्षक बन जाए तो उसे मेलोडी कहेंगे। जैसे हमारे भारतीय संगीत में स्वर से स्वर जुड़ा हुआ होता है, हम एक एक स्वर को मिलाकर गाते हैं, क्रमबद्ध रूप से क्रमिक रूप से बढ़ते हैं, तो हमारा भारतीय संगीत मेलोडी संगीत है। परंतु जब कम से कम दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाकर या बजाकर कभी रचना की जाती है तो उसे हारमोनी कहते हैं। विद्यार्थियों, जब दो या दो से अधिक स्वरों को एक साथ बजाकर कोई रचना की जाती है तो उसे हारमोनी कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक स्वर एक साथ बजाए जाते हैं उनको कॉर्ड कहते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि कौन से दो स्वर। देखिए, यहाँ पे संवाद का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। जैसे कि हमारे भारतीय संगीत में 4 प्रकार के संवाद माने जाते हैं: सा से सा का संवाद, सा से पंचम का, सा से मध्यम का, सा से गंधार। अर्थात जब आप सा और म स्वर को एक साथ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजाएंगे तो आपको जो उसकी ध्वनि है वो आकर्षक लगेगी। यदि आप सा और पा को एक साथ बजाएंगे तो आपको उनकी ध्वनि भी आकर्षक लगेगी, या आप सा और ग को एक साथ बजाएंगे तो उनकी ध्वनि भी सुनने में अच्छी लगेगी, क्योंकि इन स्वरों का आपस में संवाद भाव है। देखिए, संवाद भाव हमारी श्रुति के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों। तो हमारी जो श्रुतियों में 9, 13, 7 श्रुति के अंतर पर 3 संवाद बनते हैं। 13 श्रुति अंतर पर षडज पंचम संवाद रहता है, 9 श्रुति अंतर पर षडज मध्यम संवाद रहता है, और 7 श्रुति अंतर पर षडज गंधार संवाद रहता है। देखिए, इसको आप फ्रीक्वेंसी के आधार पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी स्वर की फ्रीक्वेंसी किसी स्वर के गुणत्व में होती है तो वो स्वर आपस में कॉन्सोनेंस रहते हैं, अर्थात संवाद भाव उनमें रहता है। इसी आधार पर हारमोनी म्यूज़िक की उत्पत्ति हुई है, जिसमें एक से अधिक यानी 2 या 2, 3 या 4 जो स्वर आपस में इनकी फ्रीक्वेंसी गुणक में होती है और जो आपस में संवाद भाव रखते हैं, उन सभी स्वरों को रचना करते समय एक साथ बजाया जाता है। तो जब इन स्वरों को एक साथ बजाया जाता है तो उस चीज़ को कॉर्ड कहते हैं, और ऐसे कॉर्ड से मिलकर जब कोई रचना बनती है तो उसको हारमोनी बोलते हैं। जैसे कि आप सा, गा और पा
इन तीनों स्वरों को अगर एक साथ बजाएंगे सा गा पा को, तो जो ध्वनि होगी उसको हारमोनी बोलेंगे और इसे कॉर्ड कहेंगे। लेकिन अगर आप इसे सा गा पा पृथक पृथक गाएंगे तो यही मेलोडी हो जाएगी। अब जहाँ हम आपकी बात कर रहे हैं कि इसमें कई पहलू मैंने आपको बताया कि हारमोनी म्यूज़िक में संवाद भाव स्वरों के बीच में रहता है, तो संवाद भाव रहने के कारण ही कॉर्ड्स बनते हैं और उन कॉर्ड्स से जो धुन निकलती है, जो भी ध्वनि निकलती है, वो एक हारमोनी म्यूज़िक का निर्माण करती है। परंतु मेलोडी म्यूज़िक जो हमारा भारतीय म्यूज़िक है उसमें क्रमबद्ध स्वरों को गाया जाया जाता है, एक साथ नहीं गाया जाया जाता, एक समय में एक ही स्वर गाया जाता है। तो उससे बनने वाली जो रचना है उसे मेलोडी कहते हैं। जो कॉर्ड्स का मिश्रण धुनों के साथ लगातार बजाया जाता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हारमोनी कहेंगे। मैंने आपको बताया है कि मेलोडी की रचना में एक के बाद एक स्वर का प्रयोग किया जाता है, जबकि हारमोनी में स्वर के स्थान पर एक के बाद एक स्वर कॉर्ड्स बजाई जाती है। जैसे कि आपने मेलोडी म्यूजिक में सा गाया, हारमोनी म्यूजिक में उसी जगह सा का कॉर्ड गा पा सा तीनों स्वर एक साथ बजाए जाएंगे। मेलोडी म्यूजिक में आपने गंधार गाया, ग गाया सा के बाद, तो वहाँ पे हारमोनी म्यूजिक में गंधार का कॉर्ड पा सा गा बजाया जाएगा। दूसरा उदाहरण स्वरों के आधार पर आप इस प्रकार भी दे सकते हैं कि जैसे कि ग प नि सा, हम जब स्वरों को एक के बाद एक बजाते हैं तो इसे मेलोडी कहेंगे। अब यदि जितने काल में हमने एक स्वर ग बजाया उतने ही काल में हम तीनों स्वरों यानी सा ग प को एक साथ बजा दें, चूँकि इन तीनों स्वरों को एक साथ बजाना है अतः हम इसको एक के ऊपर एक सा गा पा इस प्रकार लिखेंगे, तो यह हमारी कॉर्ड होगी। जब हम चार कॉर्ड्स की किसी रचना को किसी धुन के साथ उतने ही काल में बजा दें जितने काल पे कि चार स्वरों की धुन ग प नि सा को बजाया, अर्थात एक कॉर्ड या तीन स्वरों को एक साथ दबाकर एक स्वर के काल में बजाएं। इस प्रकार चार कॉर्ड्स को चार स्वर के काल में बजा दें। जैसे कि आपने ग प नि सा मेलोडी में बजाया और इसी गा पे गा का कोड पा सा गा पा, फिर पा का कोड सा गा पा, इस तरीके से नी का पानी रे। इन कॉर्ड्स को हम जो ध्वनि इनके साथ उत्पन्न होगी उससे हारमोनी कहेंगे। तो विद्यार्थियों, हारमोनी और मेलोडी को समझने के लिए आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि हारमोनी संवाद के भाव से बनी हुई चीज़ है। जिन स्वरों में आपस में संवाद होता है उन्हीं से मिलकर कॉर्ड्स बनती है और उन कॉर्ड्स को जब किसी मेलोडी धुन के साथ हम क्रमबद्ध रूप से बजाते हैं तो जो रचना होती है वो हारमोनी होती है। आजकल हमारे भारतीय संगीत में, फिल्म म्यूज़िक में हारमोनी म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और जो हमारे पूर्व में जो हमारा भारतीय म्यूज़िक था, जो भारतीय फिल्मी म्यूज़िक था, उस वो मेलोडी प्रधान था। आज थोड़ा बहुत हारमोनी प्रधान म्यूज़िक आ गया है, लेकिन हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत पूर्णतः प्राचीन काल से अभी तक मेलोडी प्रधान ही रहा है, जिसमें कि स्वरों को क्रमिक रूप से गाकर या बजाकर इंस्ट्रूमेंट्स पे और धुनों का निर्माण किया जाता है। वहाँ एक साथ स्वरों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजाकर या एक साथ तीन लोग मिलकर जो कॉर्ड्स के रूप में गाना यानी कि संवाद वाले स्वरों को एक साथ गाया बजाया नहीं जाता, क्रमिक रूप से गाया बजाया जाता है, वो हमारा मेलोडी म्यूज़िक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।